हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो स्वागत है हमारे इस चैनल विनर मैथ में। और आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। और पिछली वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 1 तक कंप्लीट किया था और आज इस वीडियो में हम उदाहरण नंबर 2 से आगे 5 तक सोल्व करेंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 2 को हम देखते हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 2, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि, देखिए हमने क्वेश्चन को पहले यहाँ तक पढ़ा, जिसमें कि हमने क्वेश्चन को पहले यहाँ तक पढ़ा, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि, तो देखिए पहले हमने कुछ पिछले वीडियो में बताया था न्यून कोण क्या होता है। जो एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, यानी जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। तो देखिए इन दिस क्वेश्चन कहता है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि, देखिए हमें किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो हम देखिए बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे और जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है हम वैसा वैसा करेंगे और ये हमारा समस्या बिल्कुल सोल्व होगा। तो चलिए अब हम बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए क्या कहता है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो, तो ये हमें देखने के बाद, कोण बी और कोण क्यू देखने के बाद हमें यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इस क्वेश्चन में दो समकोण त्रिभुज अवश्य है, या वहां नहीं स्पष्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, जिसमें कि कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, यानी इस क्वेश्चन में दो राइट एंगल ट्रायंगल लेना अनिवार्य होगा। तो देखिए यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध करे कि कोण बी इक्वल टू कोण बी। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि दो कोण समरूप हो। यदि दो कोण समरूप हो यानी उसके एंगल बराबर हो, दो कोण जब समरूप हो, समरूप कब होता है, जब एंगल बराबर होता है या जब उसकी अनुपातिक भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, यानी हमें यह सिद्ध करना है कि संगत भुजाएं अनुपातिक है। हमें क्या सिद्ध करना है, संगत भुजाएं अनुपातिक है। तो चलिए हम सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे ले लिए हैं। तो देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज लिया ए बी सी, हमने एक समकोण त्रिभुज लिया ए बी सी, अब फिर दूसरा समकोण त्रिभुज लिया पी आर क्यू। तो चलिए हम बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो चलिए हम सबसे पहले साइन बी का मान निकालते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन बी का मान निकालते हैं। तो देखिए साइन बी का हमें मान निकालना है। तो साइन इक्वल टू कितना होता है, साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए हम लंब बटे कर्ण लेते हैं, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर, इसे हम सूचित करते हैं पी से, और सॉरी ये है हाइपोटेनियस, इसे हम सूचित करते हैं एच से, और ये है परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं, और ये है बेस जिसे हम बी से सूचित करते हैं। सेम हियर, इसे हम पी कहेंगे, इसे हम एच कहेंगे, ठीक, और इसे हम बी कहेंगे। और जब दो त्रिभुज आता है तो इसका नामकरण कर देते हैं P1 H1 B1 B2 H2 P2। तो इसमें P1 और P2 में सम कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, ये पहला लंब, ये दूसरा लंब। तब देखिए हम सबसे पहले अब साइन बी का मान निकालते हैं। तो साइन बी का मान ईस्ट एंगल से निकलेगा, ये ईस्ट एंगल से, साइन बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ईस्ट एंगल से हम साइन बी का मान निकालते हैं। तो देखिए हम साइन बी का मान निकालते हैं, साइन बी। तो देखिए साइन बी इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, ए सी बटे ए बी, लंब कितना है ए सी, ठीक, और कर्ण कितना है ए बी। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक। अब देखिए अब दूसरा कंडीशन दिया है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तब हम साइन क्यू का मान निकालते हैं। तो साइन क्यू का मान कितना हो जाएगा, साइन क्यू भी होता है, साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कितना है पी आर, कर्ण कितना है पी क्यू। तो हम लिख देते हैं इसीलिए साइन क्यू का मान, साइन क्यू कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है पी आर, और कर्ण कितना है पी क्यू। अब देखिए ये हो गया अगेन समीकरण 2।
अब देखिए, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तक चलते हैं। अब हमें क्या कर रहा है क्वेश्चन, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसके मान भी बराबर है। देखिए, जब साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो जब हम उसके त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे तो वो भी बराबर होंगे। तो देखिए कहते हैं, अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तब देखिए हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये बराबर है तो इसका भी मान बराबर होगा। तब देखिए अब क्या करते हैं, ये और ये एक इसका मान हम आपस में बराबर कर देते हैं। तो देखिए कैसे बराबर कर देते हैं। ये हो गया AC अपॉन AB इजकल टू PR अपॉन PQ। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, देखिए AC अपॉन AB इजकल टू PR अपॉन PQ। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हमें यही करना है कि अब ये तो साइन B और साइन Q का मान बराबर आ गया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब इसके मदद से हमें संगत भुजाएं का अनुपात निकाल लेना है। तो संगत भुजाएं का अनुपात कैसे निकलेगा, तो देखिए हम बताते हैं AC अपॉन PR। तो यहाँ पे देखिए अभी हम ये लिख देते हैं तब बताते हैं, इनमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। हम लिखते हैं AC अपॉन PR। क्या लिखेंगे हम, AC अपॉन PR। हम लिखेंगे AC अपॉन PR। ये हो गया AC अपॉन PR इजकल टू, संगत भुजाएं बराबर होती है नो सिमिलर के केस में, तो हम संगत भुजाएं बराबर कर रहे हैं। तो ये हो गया AC अपॉन PR। अब हम क्या लिख दिए, अब देखिए साइन में कौन कौन वैल्यू दिया होता है, साइन में दिया होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो हम लिख दिए पहले P1 अपॉन P2, क्योंकि सिमिलर का केस हमें निकलना है। P1 अपॉन P2, H1 अपॉन H2। तो H1 कितना है, AB अपॉन PQ। अब हम लिख देते हैं AB अपॉन PQ। ये हो गया AB अपॉन PQ। तो देखिए हमने किया कुछ नहीं, हमने तो इस ट्रायंगल में से देख के अनुपातिक भुजाएं बराबर कर लिए, लेकिन आप अनुपातिक भुजाएं बराबर यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC इंटू PQ इजकल टू PR इंटू AB होगा। तो देखिए AC को यही रहने देते हैं और PR को इसके नीचे भेज देते हैं, और फिर AB को हम यही रहने देते हैं और PQ को हम इसके नीचे भेज देते हैं। देखिए कैसे, देखिए इधर हम रफ में कर देते हैं। ये हो गया AC इंटू PQ इजकल टू PR इंटू AB। अब देखिए क्या करते हैं, AC को हम इधर ही रहने देते हैं और PR को नीचे दे देते हैं, AC अपॉन PR। और ये हो गया AB, तो AB अपॉन PQ। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमने तो सिमिलर भुजाएं बराबर कर दिए, किसका हमने तो परपेंडिकुलर का कर दिया और हाइपोटेनियस का कर दिया। अब बात आती है कि ये भी बराबर हो जाए, इसकी भी संगत भुजाएं बराबर हो जाए, तो अपना तो काम बन गया। यानी हम तो अब तो प्रूव कर देंगे कोण B इजकल टू कोण Q। तो देखिए कैसे, अब हम इन मानों को एक वेरिएबल नंबर K मान लेते हैं। अब देखिए हमें K इसलिए मानते हैं कि इसका कहीं क्वेश्चन में उपयोग हो, तो हम सीधा साधा के ही लिख दें, न कि इन लंबे AB अपॉन AC ऐसा कुछ मान लिखे। तो हम इसे K मान देते हैं। तो देखिए अब हम इसे मान लेते हैं K और इसे कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए क्या करते हैं, अब हम करते हैं यूजिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूजिंग करते हैं। तब देखिए अब पाइथागोरस थ्योरम का यूजिंग करने पे क्या होता है, यूजिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग करने के बाद क्या होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग करेंगे तो हमें क्या मान निकालेगा, हमने तो निकालना है CB RQ। अब जब हम इन मानों को निकालेंगे तो इन मानों के निकालने के दौरान हम CB अपॉन PR कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा K का मान निकलेगा इसके बराबर कर देंगे, तो बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो जाएगा कोण B इक्वल टू कोण Q। तो देखिए कैसे, देखिए यूजिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या करना है, BC इक्वल टू लिखना है, BC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि समकोण, देखिए किसी भी त्रिभुज में नहीं, ओनली वन समकोण त्रिभुज में
किसी समकोण त्रिभुज में, हमने किसी समकोण त्रिभुज लिया, कोई समकोण त्रिभुज नहीं लिया, हमने किसी समकोण त्रिभुज लिया। तो देखिए किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर बाकी बचे अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो कैसे, यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमने पहले इनका स्क्वायर कर लिया यानी कर्ण का स्क्वायर कर लिया, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमने ए बी का स्क्वायर कर लिया, तो हम लिख लिए ए बी स्क्वायर हमने लिख लिया, और बाकी छोटे भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर, तो हमने ए सी स्क्वायर फिर लिखा, हमने क्या लिखा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें मान किसका निकालना है, हमें तो मान निकालना है बीसी का। तो हम क्या करें, हम बीसी को इधर ही रहने देते हैं और एसी को इधर भेज देते हैं, और ये यहाँ पे चिन्ह पॉजिटिव है, बराबर के इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए कैसे, ये हो गया बीसी स्क्वायर को हम इधर ही रहने देते हैं, और ये लिख देते हैं हाँ हम ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। हमने ऐसा कर दिया, तब देखिए क्या होता है, हमने तो लिख दिया बी सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब देखिए अब हम बी सी का मान, अभी स्क्वायर को हम उस साइड भेज देते हैं, तो जब हम स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो इसके मान में क्या होगा, ये होगा ओनली वन बी सी इजकल टू रूट ऑन द ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तब देखिए अब हम इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। तो आप अब कहेंगे कि सर आपने क्वेश्चन में तो 4 समीकरण लिख दिया, हमें तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो रही है। देखिए हमें समीकरण लिखने की जरूरत कब पड़ती है, जब किसी भी संख्या का मान न निकला हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा, उस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट हो, तो इसीलिए हम उसे इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं। तो हमने इसे लिख दिया इक्वेशन 4। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मान निकालना है आर क्यू भी निकलता, आर क्यू का भी सेम कंडीशन होगा। कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इजक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर होगा ना। अब हमें मान किसका निकालना है, आर क्यू का मान निकालना है। तो इस इधर है पॉजिटिव साइन और इधर भेजेंगे तो आ जाएगा निगेटिव साइन। तो देखिए कैसे, हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसे हम साफ कर देते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हमें क्या मान निकालना है, आर क्यू का। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर क्यू स्क्वायर। आर क्यू क्या है, आर क्यू। अब हम इन बड़े वाले में से इसका मान निकाल देंगे जो इसके बराबर आ जाएगा, तो क्या होगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर होगा ना। अब देखिए अब आर क्यू का मान कितना हो जाएगा, आर क्यू के ये स्क्वायर इधर है तो उधर बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो देखिए पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 5। देखिए अगेन हमने इसको क्या माना, इक्वेशन 5 माना। तब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें मान किसका निकालना है, ये तो संगत अनुपातिक भुजाएं का मान निकालना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। तो हमें संगत भुजाएं का मान आपस में बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं, तो हम BC अपॉन आर क्यू कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, BC अपॉन आर क्यू कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 4 और 5 से, तो देखिए हमें क्या लिखा, 2 इक्वेशन 4 और 5 से। तब देखिए अब हमें इस BC अपॉन आर क्यू कर देते हैं, BC अपॉन आर क्यू। तो देखिए BC अपॉन आर क्यू करने के दौरान क्या होगा, ये हो गया BC अपॉन आर क्यू। तब देखिए क्या बन जाता है ये क्वेश्चन, हमने कर दिया BC अपॉन आर क्यू। तो जब हमने BC अपॉन आर क्यू किया, तब देखिए अब हम BC का मान ऊपर लिखेंगे। BC का मान कितना है, रूट ऑन द ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन क्या, रूट ऑन द पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये होगा रूट ऑन द पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये होगा। तब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब आप यहां तक बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, हम इन भाग को साफ करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हम 20 वह सभी मानों को हम यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा हमने इक्वेशन 4 कितना लिखा था, हमने इक्वेशन 4 यही ना लिखा था, हमने पहले इक्वेशन 4 की जरूरत होगी। तो देखिए पहले हम यहाँ पे इक्वेशन 4 लिख देते हैं। इक्वेशन 4 कितना लिखा था, ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू के, ये हम माने थे, हमने यही माना था ना, इक्वेशन 4 इजकल टू इतना।
तो देखिए अब क्या करते हैं, अब देखिए अब हम इन मानों को देखिए क्या करते हैं। अब हमें किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी, हमें मान जरूरत पड़ेगी ए बी की, हमें मान किसकी जरूरत पड़ेगी, ए बी की। अब देखिए हम ए बी का मान इसमें निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे ए बी का मान देखिए कैसे निकलेगा। हम पहले इन भागों को ले लेते हैं, ए बी का मान निकालना है तो हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू। ठीक, तो यहाँ पे हमें ए बी का मान मिल गया, यहाँ पे हमें ए बी का मान मिल गया। अब देखिए क्या करते हैं, ए बी का तो मान आ गया, अब हमें निकालना है मान ए सी का, ये सी है। अब हमें मान किसका निकालना है, अब हमें मान निकालना है ए सी का। तब देखिए हम ए सी का मान निकालना है। अब हम इन भागों को ना लेकर, अब हम इन बीच वाला भाग को ना लेकर, इन बीच वाला भाग को ना लेकर हम इन भाग को लेंगे, तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर। बिल्कुल होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई के अनुसार हम ए सी का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, जब हम इतना ही मानों को निकालते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ ए बी का वैल्यू पुट करेंगे और ए सी का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए अब हमें ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का वैल्यू पुट करने के दौरान क्या होता है, तब तक के लिए आप यहाँ तक देख सकते हैं। हम इन और इन बातों को साफ करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हम ए बी और ए सी का वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए अब हमें ए बी और ए सी का वैल्यू पुट करने के दौरान क्या होता है, तब देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए बी सी, ये क्या है, बी सी अपॉन आर क्यू। अब देखिए क्या हो जाता है, इसे हम साइड में ले लेते हैं, बी सी अपॉन आर क्यू। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए रूट ऑन द ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है के इंटू पी क्यू। अब हम यहाँ पे लिखेंगे के इंटू पी क्यू। अब ए बी का होल स्क्वायर है तो इसके मान का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए सी कितना है, ए सी का मान है के इंटू पी आर, ए सी का मान है के इंटू पी आर। अब हम इन मानों को भी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए अब अपोन लिख देते हैं। अब देखिए अब हम इन मानों को नहीं निकाले, अब हम पी क्यू और पी आर का चाहते तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के दौरान हम पी आर और पी क्यू और पी आर का वैल्यू निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए जब हम इन वैल्यू को न निकाल के इसे हम सेम पुट कर देते हैं तो देखिए क्या आता है। अब देखिए ये हो गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये इतना हुआ ना। तो देखिए ये तो मान पुट हो गया, ये तो मान हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसको हम तोड़ देते हैं। इसको हम कैसे तोड़ देते हैं, तो देखिए ये हो गया के स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर। अब हम इसे अपॉन कर देते हैं। अब देखिए अब हम इन यहाँ पे सेम हियर भी हो जाएगा, हियर सेम हो जाएगा। तब देखिए पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर रूट अंदर में हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, के स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि के स्क्वायर यहाँ पर भी है और के स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो अब देखिए अब के स्क्वायर के कॉमन लेने के दौरान क्या आता है, तब देखिए जब हम के स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तब देखिए क्या होता है, ये क्या हो गया, ये हो गया बी सी अपॉन बी क्यू, बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल टू के स्क्वायर। हमने क्या किया, के स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हो गया। अब नीचे क्या बता, हमने स्क्वायर यहाँ पे होगा, यहाँ पे स्क्वायर कॉमन लिया। अब देखिए अब नीचे सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए अब ये के स्क्वायर रूट में है, तो कोई भी संख्या रूट में अगर गुणा करने के बाद वही संख्या रिपीट होता है, यानी कोई भी संख्या दो बार आता है तो बाहर एक ही बार निकलेगा। जैसे यहाँ पे हो गया रूट ऑन द एक्स स्क्वायर, तब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स होगा रूट में, और ये बाहर कितना निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। जैसा कि आप 4 का जब वर्गमूल निकालते हैं,
जब आप 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 कैसे आता है, देखिए ये हो गया 2 इंटू 2, 4 को करेंगे 2 इंटू 2 और ये रूट अंदर दे देंगे, तो कोई भी संख्या रूट के अंदर 2 बार आती है तो बाहर एक बार वो बाहर आके 1 बन जाती है। हाँ, तब जैसे उसी प्रकार हम k को कॉमन ले लेंगे। अब जब हम k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन हमने ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा रूट अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा बी सी अपॉन आर क्यू इजकल टू के। अब देखिए अब जब हमने यहाँ पे लिखा था समीकरण 4 को, तो अब जब समीकरण 4 को देखेंगे तो समीकरण 4 में भी संगत भुजाएं बराबर थी। तो अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण 4 से अब हम लिखते हैं इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 4। तो देखिए क्या करते हैं, अब हमने टू इक्वेशन 4 कितना लिखा था, आप देखिए अपने कॉपी में लिखे होंगे। तो इक्वेशन 4 लिखा था हमने ए सी अपॉन ए बी इजकल टू पी आर अपॉन पी क्यू, इतना लिखा था ना के बराबर। हमने क्या किया था, इतना मान के बराबर लिखा था, ये इतना मान के बराबर लिखा था। अब हम इसे अब यहाँ पे भी किया या यहाँ पे भी किया या तो के तो मान सेम हो गया, तो के सेम हो गया तो ये मान भी बराबर हो जाएंगे। अब हम के जगह पे लिख देते हैं, अब हम के जगह पे क्या लिख देते हैं बी सी अपॉन आर क्यू। अब देखिए हमें यही तो सिद्ध करना था, हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था, देखिए हमें यही सिद्ध करना था। तो अब देखिए हमने यही सिद्ध करना था, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें यही करना था कि हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि दो त्रिभुज सिमिलर है। कब, जब साइन बी इजकल टू साइन क्यू हो, तो दो त्रिभुज सिमिलर है। तब देखिए सिमिलर तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए सी बी एंड त्रिभुज पी आर क्यू क्या है, समरूप है। त्रिभुज ये इतना समरूप है। अब देखिए अब आप यहाँ तक के बातों को अच्छा हमने यहाँ पे के किस लिए आया, क्योंकि यह दोनों मान सेम था तो ये दोनों कट गया तो के आ गया, और के को इन मानों को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखिए आपका सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः संगत भुजाएं अनुपातिक है। तो संगत भुजाएं अनुपातिक होने के दौरान कोण बी इजकल टू कोण क्यू, कोण बी इजकल टू कोण क्यू। तो आप लिख देंगे कि ये लिख देंगे आप त्रिभुज ए से बी, त्रिभुज ए से बी समरूप का चिन्ह है ये, और त्रिभुज पी आर क्यू। लास्ट में आप इतना बातों को हम भाषा बोले हैं वो लिख कर लास्ट में इतना बातों को लिख के छोड़ देंगे। अब देखिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए आप यहाँ तक देख सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कहता है त्रिभुज एबीसी लीजिए जिनका कोण सी समकोण है। क्या, त्रिभुज एबीसी लीजिए जिनका कोण सी समकोण है। तो देखिए बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिनमें कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है। तो देखिए हमने एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, यहाँ पे तो त्रिभुज ए बी सी लिख दिया, तो बोला है यहाँ पे कि कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है। तो देखिए हमने कोण सी को तो समकोण बना दिया। अब देखिए अब ये आपको नहीं कहा है कि आप ए यहाँ पे लिखिए कि बी यहाँ पे लिखिए, तो ये क्वेश्चन में नहीं कहा है, तो अब ए बी को कहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पे हो जाता है ये एंगल, किताब में यहाँ यहीं पे एंगल दिया है, बी के पास ही एंगल दिया है हमें। तब देखिए अब हम अपने अगले को स्टेप की ओर पढ़ते हैं। तब देखिए जिसमें ए बी 29 इकाई है, ए बी कितना है 29 यूनिट है। तो देखिए हम ए बी को 29 यूनिट्स लेते हैं। ए बी कितना है 29 यूनिट। ए बी का मान
29 दिया है। अब देखिए उसके बाद बोला है BC 21 इकाई है, तो हम BC को 21 इकाई ले लेते हैं। अब देखिए कहता है, तब कहता है देन फाइंड, तब कहता है देन फाइंड हाँ तो स्टूडेंट देखिए त्रिभुज में इतना इतना कंडीशन बोल दिया है। अब बोला है देन फाइंड वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें किनका मान निकालना होगा, हमें मान निकालना होगा इस, यानी हमें क्या चाहिए, हमें परपेंडिकुलर, हमें लंब चाहिए। तो देखिए लंब का मान कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तब देखिए पाइथागोरस थ्योरम की यूज कब करते हैं, जब किसी समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा हमें ज्ञात न हो। तब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे AC स्क्वायर इजकल टू, ये बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, हमें AC निकालना है। तो कितना हो जाएगा AC AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा ना। तब देखिए AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है 29 का स्क्वायर और BC का मान दिया है 21 का स्क्वायर। तब देखिए यहाँ पे हो जाएगा AC इजकल टू, अब देखिए अब हम क्या करते हैं AC इजकल टू, अब देखिए हम इसे स्क्वायर ना करके, स्क्वायर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। हम मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ऐसे इस रास्ते तो बहुत है क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन हमें इस रास्ते के तरफ से जाना होता है जो रास्ता बिल्कुल सरल हो, जिसमें कहने का मतलब ज्यादा जिसमें गुणा भाग करने वाला तामझाम ना हो। तो देखिए अब हम इसे किस प्रकार सॉल्व करने, आपने छोटी कक्षाओं में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वह फॉर्मूला क्या है, वह फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला छोटी कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो हम देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे A माइनस बी। अब देखिए A के जगह पे कितना है, ये तो सेम है, A के जगह पे 29, B के जगह पे 21। अब हम इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पे इसे हम तोड़ देते हैं। तो देखिए हम इसे कैसे तोड़ते हैं, हाँ तो स्टूडेंट देखिए अब वहां पे फॉर्मूला में क्या था A प्लस बी, तो हम पहले लिख लेते हैं 29 प्लस 21, 29 प्लस 21। अब देखिए इनटू क्या था, इनटू के बाद क्या था A माइनस बी, तो A के जगह पे कितना है 29 माइनस 21, A के जगह पे है 29, उसके बाद B के जगह पे 21, और तो पूरा कितना हो जाएगा 29 माइनस 21, पूरा कितना हो जाएगा 29 माइनस 21। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे AC स्क्वायर होगा, तो अब देखिए क्या करते हैं। अब देखिए 29 प्लस 21 कितना हो जाता है 50 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 इंटू, अब देखिए 29 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब देखिए अब हम इसे गुणा करेंगे, इसे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 400। ठीक, ये कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पे यूनिट था तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, यूनिट का जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी हो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। तो यूनिट मतलब क्या, कोई भी इकाई जैसे केजी, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब यूनिट होता है और कुछ नहीं। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यह मान किसका है, यह मान आया है AC स्क्वायर का। अब हमें मान चाहिए केवल AC का, तो इस स्क्वायर को इधर हम उधर भेज देते हैं रूट में। तो ये AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑन द 400 यूनिट स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब 400 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, उससे स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये आएगा 20।
यह कितना आएगा 20, और यूनिट यहाँ पे दो है, दो ठो है, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 1 यूनिट, तो AC का मान आ गया 20 यूनिट। AC का मान कितना आ गया 20 यूनिट। तब देखिए क्या करते हैं, अब हमें लंब का भी मालूम चल गया, कर्ण का भी मालूम चल गया और आधार का भी मालूम चल गया। अब चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए अब आप वो फॉर्मूला यहाँ पे प्रमाणित भी हो जाएगा कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए कहीं भी क्वेश्चन दिया हो, हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर का थीटा का मान हरदम 1 के बराबर होता है, ना ही 1 के कम और ना ही 1 के बराबर। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब चलिए देखते हैं आगे का परिणाम क्या आता है। क्या इतना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए साइन का मान कितना होता है, साइन इक्वल टू कितना होता है लंब बटे कर्ण। साइन इक्वल टू कितना होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है, लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या है प्लस प्लस चिन्ह। अब कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान किसके बराबर होता है बटे कर्ण। कोस थीटा इक्वल टू कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 21, तो 21 अपॉन 29 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम देखिए क्या करते हैं। अब देखिए अब हम इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब हम इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका नीचे संख्या सेम है तो यहाँ पे सेम हो जाएगा 29 का स्क्वायर, और जब हम इसे भाग देंगे 1 आएगा तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम इसे पूरी तरह से तोड़ देते हैं। तो देखिए तोड़ने के अनुसार क्या आता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे तोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा। ये तोड़ने के अनुसार कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया 441 अपॉन इसका कितना हो जाएगा 841। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब ऊपर वाले भाग को हम सम कर देते हैं, ऊपर वाले भाग को हम सॉल्व कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो देखिए ये दोनों सम कितना हो गया 0 1 1 4 0 4 4 4 8 और नीचे सेम हियर 841। अब देखिए ये दोनों मान सेम है तो ये कट के कितना आ गया 1। तो हमें क्या प्रूफ हो गया, हमें ये तो प्रूफ करना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 ही होता है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, चाहे कोविड का हो या भूकंप का हो, तो ये तो हरदम इसका मान स्थिर ही रहता है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए कॉस का मान कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो हम लिखते हैं आधार बटे कर्ण 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू कितना होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना होता है 20 बटे 29 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, हमने 20 लिया 29 लिया 21 लिया और 29 लिया। अब देखिए अब हम इसे तोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 29 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर। अब देखिए 29 एलसीएम हो जाएगा 29 में 29 से भाग देंगे तो 29 होगा, और यहाँ पे हो गया 21 का स्क्वायर और यहाँ पे 20 का स्क्वायर। अब देखिए अगेन हम किस पे तोड़ेंगे इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है ए प्लस बी। तो ए के जगह पे क्या है 21 प्लस 20, ठीक 21 प्लस 20 प्लस इंटू होता है फॉर्मूला में इंटू 21 माइनस 20 और यहाँ पे कितना होगा 29 का होल स्क्वायर। अब हम देखिए क्या करते हैं, अब देखिए हम क्या करते हैं 21 प्लस 20 41। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 41। अब देखिए और 21 माइनस 20 1 आएगा। अब 29 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा
841, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 841, 841, तो इसका मान कितना आ गया, 41 बटे 841, तो इसका मान कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान, आंसर इतना आ गया। अब चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और हम क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो जो कहता है। तो स्टूडेंट देखिए बोलता है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्या एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो चलिए हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, जिनका भी समकोण है, तो देखिए हम बी को समकोण कर लेते हैं, तो बी समकोण हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं बी। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, चलिए मैथमेटिक्स कहीं आपको रोकने वाला नहीं है और ये बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो एकदम स्मूथली क्वेश्चन बनते चला जाएगा। तो देखिए एकदम हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या किया, बोला तो एक त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, हमने लिख दिया बी समकोण। अब हम आगे बाद में ये लिखेंगे या सी लिखेंगे, पहले इतना समस्या का तो हल हो गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए अब बोलता है यदि tan a इक्वल टू 1 हो तो सत्यापित करें 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू 1। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए अब ये क्वेश्चन ये नहीं कहा है कि ये a यहाँ पे होगा या c यहाँ पे होगा, तो हम a जब नहीं कहा है कि ये a यहाँ पे होगा या c होगा, तो हम a और c को कहीं ले लेते हैं। आप a को यहाँ लीजिए या c को यहाँ लीजिए, तो हम चलिए हम c को ही यहाँ, हम चलिए a को यहाँ ले लेते हैं। आप c लीजिए चाहे a लीजिए, हम a को यहाँ ले लेते हैं और c को यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए अब बोला है कि tan a इक्वल टू 1 हो, क्या बोला, tan a बोला है tan a इक्वल टू 1 हो, बोला है tan a इक्वल टू 1 हो। अब देखिए tan a इक्वल टू 1 हो, देन प्रूव देखिए tan a इक्वल टू 1, ये तो क्वेश्चन में गिवन पॉइंट है, ये क्वेश्चन में गिवन पॉइंट है। देन प्रूव दैट 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू 1। अब देखिए अब हमें क्या क्या दिया है, अब देखिए अब हम tan a इक्वल टू 1 दिया है, तो चलिए हम पहले tan a का मान निकालते हैं। तो देखिए tan a यहाँ पे हो जाएगा tan a इक्वल टू 1 दिया है, तो tan a इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए tan का मान कितना होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए अब आप हमें यह बताइए कि इसमें लंब कौन है और आधार कौन है। तो देखिए हमने क्या बताया था, ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए आपको दिमाग में से ये बिल्कुल कंफ्यूजन हटा देना है कि नीचे वाला भाग ही आधार होता है, यानी जो रेखा सतह के पैरेलल हो वही आधार होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधार यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ये तो स्लोप वाला लाइन तो ढलान ही है, ये तो कर्ण का कर्ण ही रहेगा, हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो देखिए tan a, तो इसमें देखिए tan a इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना है, इसमें लंब है BC, तब हम यहाँ पे लिख देते हैं BC अपन। अब देखिए आधार कितना है AB, यहाँ पे लिख देते हैं AB और इंटू इक्वल टू 1। अब देखिए क्या करते हैं, तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो केस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा BC इक्वल टू AB, BC इक्वल टू AB आ जाएगा। अब देखिए अब अगेन हम इन मान को K मान लेते हैं, X मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, आप कोई वेरिएबल मान सकते हैं। देखिए अब हम इन मानों को K मान लेते हैं। अब देखिए अब K मानने के दौरान कि देखिए K इसलिए मानते हैं कि जब इसका उपयोग पड़े तो हम BC और AB वैल्यू को न लिखें, जिससे क्वेश्चन बड़ा हो, तो हम इसे K मान लेते हैं। और जब हमने इसे K माना तो ये कितना हो गया, BC इक्वल टू भी K, तो BC किधर है, BC भाई K हो गए, और AB किधर है, ये हो गया K। अब देखिए क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है साइन A इंटू
cos है इंटू में 2 है इक्वल टू 1। तब हम क्या करते हैं, अब हमें मान जरूरत पड़ेगी कर्ण की। कर्ण कितना है AC, तो चलिए अब हम AC को निकाल लेते हैं। तब तक के लिए हम इन बातों को साफ कर देते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम AC का मान निकालते हैं। AC यानी क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, कितना AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AB कितना है K स्क्वायर प्लस BC कितना है K, तो K स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K स्क्वायर, इतना होगा ना जी, 2K स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया AC। अब देखिए अब AC के रूट को हम इस बगल भेजेंगे, मान इसके स्क्वायर को इस बगल भेजेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा ना। तब हम लिख देते हैं AC। अब देखिए ये रूट 2 तो बाहर निकलने वाला नहीं है, निकलेगा बट पॉइंट में, तो हमें क्यों पॉइंट में निकाल के क्वेश्चन को और लंबा करें। तो हम अब K निकल जाएगा क्योंकि 2 है, तो ये कितना आ गया, AC इक्वल टू आ गया K। अब देखिए AC इक्वल टू K आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं √2 इंटू K। अब देखिए अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन मेन मुद्दा की ओर। मेन मुद्दा क्या है, 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू 1। तो चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो चलिए अब हम साइन ए का मान निकालते हैं। साइन इक्वल टू कितना होता है, साइन इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है K, तो देखिए 2 पहले क्वेश्चन के अनुसार 2 के 2, लंब कितना है K। अब देखिए लंब K है तो लंब कितना होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है, √2 इंटू K, फिर इंटू तो इंटू। अब कोस का मान निकालिए। कोस इक्वल टू कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है K और कर्ण कितना है √2 इंटू K, इतना मान हो गया। अब हम चलिए अब हम इसको हम क्या करते हैं, अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व करते हैं तो क्या होगा, अब देखिए ये ऊपर वाले भाग को ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाले भाग को नीचे लिख देंगे। 2 इंटू K बट्टे √2 इंटू K इंटू √2 इंटू K। अब देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से सोल्व करते हैं। देखिए 2 का तो 2 ही रहेगा, K इंटू के कितना हो जाएगा, K स्क्वायर अपॉन √2 में √2 से गुणा करेंगे तो इसका मान 2 ही आएगा। तो देखिए कैसे आएगा, ये कितना है √2 इंटू √2 है ना। तो √2 इंटू √2 है तो क्या करेंगे, पहले हम इसे एक रूट में कर देते हैं, √1 कर देते हैं। इसे हम क्या करते हैं, √1 कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2। अब देखिए ये हो गया 2 इंटू 2, तो ये रूट के अंदर 2 संख्या सेम है तो बाहर कितना निकल जाएगा, केवल 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 और K में K से तो K स्क्वायर, ये कट के आ गया 1 के बराबर। हमें इतना ही तो प्रूव करना था कि इतना इक्वल टू इतना। तो चलिए यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और हम देखिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कितना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। देखिए त्रिभुज OPQ में तो हमने तो पहले एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज देखिए इस चैप्टर में ये नहीं कहेगा कि समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमें समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करना है, इसलिए यह डायरेक्ट कह देता है कि त्रिभुज ABC में। ये नहीं कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC में, डायरेक्ट बोल देता है त्रिभुज ABC में। तो देखिए बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण P समकोण है। तो त्रिभुज ABC में कोण P समकोण है। तो समकोण यानी क्या, 2 रेखाएं एक दूसरे पे लंब। तो लंब कहाँ है, तो लंब यहाँ पे है। तो जब लंब यहाँ पे है तो समकोण भी तो यही होगा। समकोण कितना है P, तो हम लिख दिए यहाँ पे P। अब देखिए अब क्या बोलता है, अब देखिए जब P बोल दिया तो समकोण त्रिभुज कितना का है, त्रिभुज का है OPQ में। तो अब आप O यहाँ पे लिखिए या Q यहाँ पे लिखिए। तो हम यहाँ पे O लिख देते हैं, यहाँ पे हम O लिख देते हैं और यहाँ पे हम Q लिख देते हैं। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब कहता है OP इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। OP कितना है, OP ये है लंब, तो OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब कहा है कि OQ
माइनस पी क्यू इजकल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम अब ये वैल्यू अभी नहीं दिया है, तो चलिए अब बोला है, अब कहा है क्वेश्चन में कि ओ क्यू, क्या कहा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इजकल टू 1, ओ क्यू माइनस पी क्यू इजकल टू 1। तब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि हम पी क्यू के मान को निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, पी क्यू के मान को निकाल देते। देखिए हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये ओ क्यू का हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है पी क्यू का, ठीक, हमें मान निकालना है पी क्यू का। तो देखिए ओ क्यू, अब इधर 1 किस में है, 1 प्लस में है, तो इधर आएगा निगेटिव में हो जाएगा, ये -1 इजकल टू ये क्या है, ये है माइनस चिन्ह के साथ, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये पी क्यू इजकल टू कितना आ गया, पी क्यू इजकल टू आ गया ओ क्यू -1। तो पी क्यू इजकल टू लिख देते हैं ओ क्यू -1 किस में, सेंटीमीटर में, हो गया। ये तो मान पुट हो। देन देखिए अब क्या, अब हमें क्या करना है, अब हमें मान निकालना है। अब देखिए अब क्वेश्चन में आगे करता है, देन साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान किसका निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालना है। तब देखिए साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालने से पहले हमें तो कर्ण मालूम होना चाहिए। तो हम कर्ण अगेन किसका थ्योरम यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम। तो चलिए हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ओ क्यू स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इजकल टू ओपी का स्क्वायर, कितना, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये हो गया पी क्यू का। ओपी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगेन हम केवल 7 लेते हैं, प्लस लास्ट में यूनिट लिख देते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर ये सब लेके नहीं चलते हैं, इससे क्वेश्चन भद्दा टाइप दिखने लगता है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में जो कैलकुलेशन आएगा, जैसे यहाँ पे निकालना है ओके, हमें डिस्टेंस ही तो निकालना है, तो डिस्टेंस किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा। तो देखिए अब पी क्यू कितना है, पी क्यू का मान इतना दिया है, ओ क्यू -1, तो लिख देते हैं ओ क्यू -1 का होल स्क्वायर, कितना, ओ क्यू -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ के 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए अब प्लस, अब देखिए ये कितना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब हम इन फॉर्मूला के आधार पर इसे तोड़ देते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ क्यू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 इंटू ए कितना है 1 और b कितना है ओ क्यू। अब देखिए अब हम यह मान किसके बराबर है, ओ क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा। अब देखिए हम इस ओ क्यू को इधर लेके आ जाते हैं, इस ओ क्यू को सेम हियर कर देते हैं, एक ही जगह पे कर देते हैं। तो ओ क्यू स्क्वायर, ये ओ क्यू प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये हो गया ओ क्यू स्क्वायर और इजकल टू 49 + 1 -2 इंटू ओ क्यू। ये तो कट के आ गया 0 के बराबर, तब कितना लिख सकते हैं, ये 50 हो गया, 50 - 2 ओ क्यू इजकल टू 0। अब देखिए हमें ओ क्यू का मान निकालना है, हमें क्या मान निकालना है, ओ क्यू का। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिख देते हैं 50 इजकल टू 2 ओ क्यू। तो ओ क्यू का मान कितना हो जाएगा, ये कट के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए अब क्या हुआ, अब देखिए ओ क्यू का वैल्यू तो आ गया 25 सेंटीमीटर, ओ क्यू का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ओ क्यू का वैल्यू तो आ गया 25 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमें पी क्यू का मान निकालना है। पी क्यू का मान दरअसल में इतना दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे वेरिएबल नहीं उपयोग करेंगे क्वेश्चन में, हमें कांस्टेंट चाहिए। तो दिक्कत क्या है, ओ क्यू का वैल्यू है ही, तो हम ओ क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 - 1। तो 25 - 1 इजकल टू 24। तो अब यहाँ पे इसे हम हटा के लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम चलते हैं अपने पूरे बढ़िया वाले क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया वाले क्वेश्चन की तरफ, मैंने इसी क्वेश्चन के अगले भाग की तरफ। तब तक हम इन बातों को साफ करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन में कहता है साइन क्यू और कोस क्यू का मान निकालिए। तो पहले चलते हैं, चलिए हम 1 नंबर में साइन क्यू का मान निकालते हैं। क्या, साइन क्यू का मान निकालते हैं। देखिए साइन क्यू का मान निकालना है, तो साइन इजकल टू कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25, ये हो गया।
और क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कोस क्यू का मान निकालिए, कोस क्यू का मान निकालना है हमें। तो देखिए कोस क्यू का मान कितना होगा, कोस क्यू इक्वल टू कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमें कितना दिया है, कोस क्यू का मान निकालना है आधार बटे कर्ण। तो हमें आधार कितना दिया है 24/25। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर चुके हैं और हमें आई होप आप लोग भी हमारे साथ साथ इस क्वेश्चन नंबर 5 को रिवीजन के तौर पे देख रहे होंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर कट गया। तो देखिए अनुपात, रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब क्या है कि कोई चीज दूसरे चीज के सापेक्ष कितनी गुना है या कितनी कम है, इसे हम अनुपात कहते हैं। अनुपात मतलब क्या, कोई भी दो संख्या एक रेशियो के रूप में हो, माने एक अनुपात के रूप में हो, यानी कहने का मतलब एक डिवाइड के रूप में हो, जैसे 4/2, 1/2। अब 1/2 कहने का मतलब क्या, 1/2 का कहने का मतलब क्या, अब 1/2 हम कब प्रयोग करते हैं, जब कोई भी चीज कोई दूसरे चीज के आधे हो तो 1/2 का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर तो कट गया, सेंटीमीटर तो अब ये कट गया। तो देखिए अनुपात कभी भी इकाई के यूनिट्स के रूप में नहीं होता है, हाँ होता है। तो देखिए किस कंडीशन में होता है, ऐसा बात नहीं है कि अनुपात होगा जो सेंटीमीटर के रूप में नहीं होगा, अनुपात भी सेंटीमीटर के रूप में होता है। मतलब हमारे कहने का मतलब रेशियो जो होते हैं वो बेसिकली तौर पे कोई भी रेशियो में यूनिट्स नहीं देखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे रेशियो होते हैं जिसमें हम यूनिट्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय आ गया 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर आ गया तो कितना होगा वो 2/5 सेंटीमीटर। तो ऐसा बात नहीं है कि रेशियो यूनिट्स में नहीं होता है, हाँ रेशियो यूनिट्स में भी होता है और यूनिट्स में नहीं भी होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम अब आज की क्लास को यहीं तक बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।